एक छोटा जोड़ा अपने हनीमून पर निकला था, लेकिन आधे रास्ते में ही उन्हें एक और युवा जोड़े ने रोक लिया जो लिफ्ट मांग रहे थे। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वो जोड़ा सीधे उनकी कार में बैठ गया। ये देखकर पत्नी ने पति को चुपके से इशारा किया कि अजनबियों को लिफ्ट न दे। पहले तो पति ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने दूसरे आदमी के मजबूत शरीर और टैटू देखे और उसे एहसास हुआ कि ये कोई अच्छा आदमी नहीं है। उसने तुरंत एक बहाना बनाया कि रास्ता अलग है और उन दोनों को कार से उतार दिया। उन्हें नहीं पता था कि उनके इस छोटे से काम से उन पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। जल्द ही वे अपने हनीमून के गंतव्य पर पहुंच गए। ये जगह पहाड़ों और झरनों से भरी हुई थी और दृश्य बहुत सुंदर था। ये कई जोड़ों के लिए छुट्टियां मनाने की पहली पसंद थी। उन्होंने यहाँ की शांति और सुंदरता का पूरा आनंद लिया, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा। एक संकरी और खड़ी पहाड़ी सड़क थी जिसे पार करने की हिम्मत वे नहीं कर पा रहे थे। हालांकि जब वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, तभी एक आदमी अचानक उनके सामने से बड़ी आसानी से कूद गया। ये देखकर क्लिफ ने भी उसकी नकल की और सुरक्षित रूप से पार कर लिया। लेकिन जब एलिस की बारी आई तो एक दुर्घटना हो गई। शुक्र है कि संकट के समय में उस आदमी ने समय पर हाथ बढ़ाया और एलिस को गिरने से बचा लिया। पता चला कि उस आदमी का नाम निक था और वह भी अपनी प्रेमिका के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने आया था। लेकिन चूंकि वो अपनी चीजें कार में भूल गया था, इसलिए वो उन्हें लेने के लिए वापस आया था और उसने अपनी प्रेमिका को एक रहस्यमयी झरने पर अपना इंतजार करने के लिए कहा था। रहस्यमयी झरने के बारे में सुनकर एलिस और उसका पति तुरंत दिलचस्पी लेने लगे। निक की अनुमति मिलने के बाद वे तुरंत उसके साथ रहस्यमयी झरने का पता लगाने के लिए निकल पड़े। हालांकि तीनों ज्यादा दूर नहीं गए थे कि रास्ते में उन्हें 3 घबराई हुई छात्राएं मिली। उन्होंने उन्हें बताया कि कुछ दिन पहले यहाँ एक हत्या हुई थी और हत्या में एक युवा जोड़ा था जो हनीमून पर आए जोड़ों को निशाना बनाते थे। उन्होंने ये खबर देखी थी, इसलिए उन्होंने इस खतरनाक जगह से वापस जाने का फैसला किया था। उनकी बातों को सुनकर निक, जो एक विशेष बल का सैनिक था, को कोई परवाह नहीं थी। उसने क्या क्या नहीं देखा था। हत्यारे तो दूर, अगर परमाणु बम भी आ जाए तो उसे कोई डर नहीं था। निक को इतना शांत देखकर एलिस और उसका पति तुरंत आत्मविश्वास से भर गए और तेजी से निक के पीछे चलने लगे। घने जंगल से गुजरने के बाद एक स्वर्ग जैसा झरना उनकी आंखों के सामने आ गया। एलिस ने ये देखकर तुरंत अपने जूते उतार दिए और अंदर जाकर ठंडक का आनंद लेने लगी। क्लिफ ने इस दौरान तेजी से झरने के ऊपर जाकर मोबाइल सिग्नल ढूंढा। उसने तुरंत उस हत्या की खबर को खोजा और परिणाम देखकर वो चौंक गया। वाकई कुछ दिन पहले ही एक नवविवाहित जोड़े की यहाँ बेरमी से हत्या कर दी गई थी, लेकिन सड़क के किनारे लगे कैमरे में हत्यारों की तस्वीर कैद हो गई थी। लेकिन जैसे ही वो तस्वीर खोलने वाला था, क्लिफ ने घबराकर फोन छिपा लिया। पता चला कि सामने खड़े दोनों वही युवा जोड़ा थे जो पहले लिफ्ट मांग रहे थे। उनके डरावने चेहरों को देखकर क्लिफ डर से कांपने लगा, लेकिन जब वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। शुक्र है कि निक समय पर आ गया, जिससे क्लिफ का दिल हल्का हो गया। निक की प्रेमिका से मिलने के बाद वे तुरंत अपना सामान पैक करके आगे बढ़ गए। उन्हें डर था कि वो आदमी कहीं वही हत्या न हो जिसका जिक्र खबर में था। कुछ देर बाद मूसलाधार बारिश होने लगी और उन्हें ठंड लगने के डर से उन्होंने एक खुली जगह ढूंढी और डेरा डाल लिया, ये सोचकर कि बारिश रुकने के बाद वे आगे बढ़ेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी समय एक काली परछाई अचानक उनके पीछे आ गई थी। इस बात से अनजान निक इस समय अपनी धनुषबाण को इकट्ठा कर रहा था और पहाड़ों में शिकार करने की योजना बना रहा था ताकि वे कुछ खा सके। जैसे ही उन्होंने अपने नए दोस्त को शिकार के साथ शिविर में लौटते देखा, युवा जोड़ा चौंक गया। खासकर जब उन्होंने देखा कि आदमी की प्रेमिका ने अपने हाथों से बकरी का चीरफाड़ किया था, तो वे और भी डर गए, क्योंकि इस रिसोर्ट में अभी अभी एक हत्या हुई थी और पास में रहने वाला क्रूर जोड़ा हत्यारा हो सकता था। ये देखकर दोनों ने तुरंत कल सुबह चुपचाप निकलने की योजना बनाई। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सुबह होते ही क्लिफ एक शोर से जाग गया। वे तुरंत अपना टेंट छोड़कर देखने गए। पता चला कि कुछ दिन पहले हुई हत्या को पुलिस ने सुलझा लिया था और वही युवा जोड़ा था जो क्लिफ से लिफ्ट मांग रहा था। पुलिस को उनके बैकपैक में हत्या का सबूत मिल गया था, क्योंकि हत्यारे ने हत्या के बाद से दांत निकाल दिए थे। अब रंगे हाथों पकड़े जाने पर हथौड़े वाले आदमी को निश्चित रूप से जेल होगी। ये देखकर दोनों युवा जोड़ों का दिल आखिरकार शांत हो गया। एक छोटी सी घटना के बाद सभी का मूड फिर से अच्छा हो गया। वे अपनी छुट्टी का पूरा आनंद ले रहे थे, हर पल को अपने जीवन का सबसे यादगार पल मान रहे थे। समुद्र तट पर कुछ युवा जोड़ों को खेलते हुए देखकर क्लिफ ने उनकी छोटी नाव चुपके से ले जाने और निक के साथ नाव चलाने की प्रतियोगिता करने का प्रस्ताव रखा। निक, जो बहुत प्रतिस्पर्धी था, ऐसे उकसावे का विरोध नहीं कर सका और उसने तुरंत क्लिफ के साथ पुरुषों की एक विशेष प्रतियोगिता शुरू कर दी। और जब दोनों प्रतियोगिता कर रहे थे, निक की प्रेमिका अन्ना ने क्लिफ का कैमरा उठाया और इस मनमोहक पल को रिकॉर्ड करना चाहा, लेकिन गलती से उसने क्लिफ की फोटो गैलरी खोल दी और उसमें मौजूद तस्वीरों और सामग्री ने उसे तुरंत डरा दिया। ये देखकर कि निक उसकी आवाज बिल्कुल नहीं सुन रहा था, अन्ना ने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ कोई सिग्नल नहीं था। पीछे झरने को देखकर उसने तुरंत जमीन से कुल्हाड़ी उठाई और उसकी ओर दौड़ पड़ी। जब एलिस ने कैमरा उठाया तो सच्चाई आखिरकार सामने आ गई। पता चला कि वे दोनों ही साइबर थे। कैमरे में उनकी पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड थी। पिछली बार हथौड़े वाले आदमी को इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि क्लिफ ने गलती से उसके बैकपैक को रास्ते में देख लिया था और उसने पीड़ितों के दांत उसमें छिपा दिए थे, जिससे पुलिस को लगा कि हथौड़े वाला आदमी ही हत्यारा है। वे सालों से अनगिनत अपराध कर रहे थे और हर जोड़े की हत्या के बाद वे उनकी पहचान धारण कर लेते थे और इस विकृत रोमांच का आनंद लेते थे। इस दौरान एलिस ने कई बार अपने पति को अपराध रोकने के लिए राजी करने की कोशिश की थी, लेकिन मानसिक रूप से विकृत क्लिफ वापस नहीं लौट सकता था। वे पूरी तरह से अपनी भूमिकाओं में घुल मिल गए थे और साथ ही अगले शिकार की तलाश भी कर रहे थे।